नमस्कार दोस्तों, डियर मदरलैंड पे आप सबको स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है, चाइना लद्दाख में स्थित एलएसी में भारी मात्रा में सेना हेवी इक्विपमेंट्स और आर्टिलरी को तैनात कर रहा है और सूत्रों की माने तो चाइना एलएसी में इंडियन टेरिटोरी के अंदर घुसने का भी कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, सबके मन में ये सवाल आना जायज़ है कि चाइना ये सब क्यों कर रहा है, वो भी ऐसा स्थिति में जब पूरा विश्व कोरोना वायरस पैंडेमिक से जूझ रहा है। तो दोस्तों, आज हम ये सवाल का जवाब ढूंढने का कोशिश करेंगे। सारे रिपोर्ट और सारे तथ्यों को हमारे सामने रखने से ये पता चलता है कि करीब करीब 4-5 ऐसा कारण है जो चाइना को ये करने के लिए मजबूर कर रहा है। दोस्तों, पहला कारण है चाइना को छोड़ के जाने वाली कंपनियां। हाँ दोस्तों, पिछले 30 सालों में चाइना के इकोनॉमी लगातार बढ़ा है, लेकिन कोविड-19 के चलते हुए अपने खोदे हुए गड्ढे में चाइना खुद ही गिर गया है। दुनिया के तमाम बड़े कंपनी जो कि अमेरिकन, जापानीज, साउथ कोरियन या यूरोपियन है, वो चाइना के खिलाफ बढ़ते हुए ट्रस्ट इशू और उसके रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को नज़र रखते हुए चाइना से निकलने की ठान ली है। और इसमें से ज़्यादातर कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ बातचीत भी कर रहा है अपना पूरा प्रोडक्शन लाइन इंडिया में शिफ्ट करने के मकसद से। इंडियन गवर्नमेंट भी ज़मीन और दूसरे सुविधा देके इनको अपने ओर खींचना चाहता है। तो अपना काम धंधा छीन जाने की डर से इंटरनेशनल फोरम में चाइना ये साबित करना चाहता है इंडिया एक अनस्टेबल कंट्री है, इधर बिजनेस करना सही नहीं होगा। दूसरा रीज़न है पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान, जो पाकिस्तान ने इलीगली इंडिया से कब्जा करके बैठा है। अब गिलगिट से गुजरता है सीपेक वाला रोड जो चाइना और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को कनेक्ट करता है। ये रोड पाकिस्तान के पैसे से चाइना ने पाकिस्तान को ही गिफ्ट में दिया है। चाइना को पता है अब वो वक्त आ गया, कभी भी इंडिया पाकिस्तान से अपना हक की ज़मीन वापस ले सकता है। तो दोस्तों, चाइना किसी भी हाल में नहीं चाहता है कि सीपेक वाला ये प्रोजेक्ट पानी में चला जाए ताकि पीओके को ना ले पाए। इसलिए इंडियन आर्मी को दूसरे तरफ बिजी रखने के लिए भी चाइना ये कर सकता है। तीसरा रीज़न है ताइवान, जो कि चाइना मानता है कि वो उसका ही एक आइलैंड है। लेकिन यूएसए ने जिस हिसाब से ताइपे एक्ट लगाया और जैसे इंडिया ताइवान के प्रेसिडेंट साई इंग वेन की दूसरा शासनकाल के शुरू के स्वेरिंग इन सेरेमनी में दोनों बीजेपी एमपी को वर्चुअली शामिल किया, उससे चाइना तिलमिला उठा है। और एक रीज़न है कोरोना वायरस, जिसके पूरे दुनिया में फैलने का अगर घटनाक्रम को देखा जाए तो ये प्रतीत होता है कि ये एक चाइना का सोची समझी साजिश हो सकता है। ऊपर से 61 कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंडिया जब WHO में कोविड-19 के ओरिजिन को लेके एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की मांग की, तब चाइना बहुत नाखुश नज़र आए। दोस्तों, पर्सनली मुझे तो नहीं लगता कि इसे चाइना को चिढ़ना चाहिए, खास करके जब चाइना बता रहा है कि वो कुछ किया ही नहीं। अब दोस्तों, और एक रीज़न है जी जिनपिंग, जो कि अब पूरा जीवन भर चाइना और कम्युनिस्ट पार्टी के प्रेसिडेंट रहेगा, लेकिन अब उनके देश और पार्टी के अंदर उनका इमेज खतरे में आ गया। रिसेंट एक रिपोर्ट जो एशिया टाइम्स में पब्लिश हुआ, उसके मुताबिक चाइना में करंटली 600 मिलियन यानी कि 60 करोड़ वर्कर ऐसे हैं जिसका मंथली वेजेस 1000 युआन के कम हो गया। 1000 युआन मतलब करीब करीब 10,000 रुपया बैठता है। अगर ऐसे ही इंटरनेशनल बॉयकॉट चलता रहा तो चाइना के अंदर जनता ही सीसीपी को यानी कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को ना बॉयकॉट कर दे, इस डर से चाइनीज़ पीपल के अंदर नेशनलिज्म के भाव पैदा करने के लिए और सारी की सारी फेलियर को छुपाने के लिए जी जिनपिंग ने सोचा कि इंडिया के ऊपर ये बोल के अटैक किया जाए कि इंडियन आर्मी चाइना के अंदर घुसने का कोशिश किया और वो हमारा सॉवरेनिटी को डैमेज करने का कोशिश किया। लेकिन दोस्तों, क्या आपको लगता है कि चाइना अपना इस कोशिश में सफल हो पाएगा? आप कमेंट करके अपना राय व्यक्त कर सकते हैं। इसका जवाब भी हम किसी दूसरे वीडियो में ढूंढने का कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आप डियर मदरलैंड को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।